हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्यूटर बेसिक के बारे में बताया था। अगर आप चाहें तो फंडामेंटल प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो फंडामेंटल पार्ट 2 के अंतर्गत मैं आप लोगों को इनपुट प्रोसेसिंग एवं आउटपुट से रिलेटेड एग्जाम्पल एवं कुछ टर्म्स बताऊंगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 + 2 = 4 होता है। यहाँ दो इनपुट है, जोड़ने की क्रिया यहाँ प्रोसेसिंग है और 4 हमारा क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। कंप्यूटर की भाषा भी इसे ही हम लोग आउटपुट बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कंप्यूटर का मेन काम क्या होता है, सिर्फ प्रोसेसिंग करना होता है। वो इनपुट यूजर के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है उसी के द्वारा वो आउटपुट मिलता है। अगर यूजर इनपुट सही देगा तो आपका आउटपुट भी सही होगा, अगर यूजर इनपुट गलत देगा तो आपका आउटपुट भी गलत होगा। कंप्यूटर का सिर्फ और सिर्फ काम प्रोसेसिंग करना है। अगर इनपुट गलत होगा तो आउटपुट भी गलत होगा। इसे ही कंप्यूटर की भाषा में हम गीगो कहते हैं, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज का अर्थ कचरा होता है, मतलब आप जैसा कचरा इनपुट देंगे तो आपको कचरा आउटपुट मिलेगा। अब मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करूंगा। पहला टर्म्स है व्हाट इज सॉफ्ट कॉपी। यूजर के द्वारा जब कभी भी कंप्यूटर में फाइल या डॉक्यूमेंट बनाया जाता है और उस फाइल और डॉक्यूमेंट को जब फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं तो इसी स्टोरेज को हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट कुछ बनाकर सेव किया गया तो उसे फिर सुधारा जा सकता है। लेकिन हार्ड कॉपी, जो भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हार्ड कॉपी कहलाते हैं, जिसे आप सुधार नहीं सकते हैं। अब आता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। व्हाट इज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस? तो जहां डेटा थोड़े समय के लिए स्टोर होता हो, कुछ क्षण के लिए स्टोर होता हो, वैसे डिवाइस को हम लोग प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, जैसे रैम। देन आता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो वैसा डिवाइस जहां डेटा परमानेंट स्टोर होता हो, वैसे डिवाइस को हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत लाते हैं। जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, फ्लॉपी है, ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दो तरह के होते हैं, रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल डिवाइस वैसा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिसे लेकर यूजर एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा सकता हो, जैसे पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी। और नॉन रिमूवेबल डिवाइस वैसा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिसे लेकर यूजर कहीं भी मूव नहीं कर सकता है, वो सिस्टम में फिक्स्ड होता है, जैसे हार्ड डिस्क। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एनवायरनमेंट। डियर स्टूडेंट्स, हमारे कंप्यूटर वर्ल्ड में दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, आईबीएम और मैकिन्टोश, जिसे आप मैक के नाम से भी जानते हैं। आईबीएम एनवायरनमेंट को डेवलप करने वाली कंपनी का नाम आईबीएम था। आईबीएम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। आईबीएम के फाउंडर थे चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट। मैकिन्टोश एनवायरनमेंट को डेवलप करने वाली कंपनी का नाम एप्पल है, जिसके को फाउंडर थे स्टीव जॉब्स। अब आता है नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीआईएस के डिस्क एंड डिस्क। डिस्क का एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क है, और डिस्क डीआईएससी का एग्जाम्पल सीडी और डीवीडी है। डियर स्टूडेंट्स, डिस्क में आपको हार्ड डिस्क होते हैं और फ्लॉपी डिस्क होते हैं। डिस्क में जब कभी आप हार्ड डिस्क को ओपन करेंगे तो आप ध्यान देंगे उसमें राउंड शेप में बहुत सारे प्लेटर्स होते हैं और इसी प्लेटर्स में हमारा डेटा स्टोर होता है। और डीआईएससी ये एक ऑप्टिकल डिस्क है, राउंड शेप में देखते होंगे सीडी और डीवीडी, ये हमारा DISC के फॉर्म में रहता है। देन आता है
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवाइस एंड ड्राइव? डिवाइस के अंतर्गत आपके इनपुट, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, ये हमारा डिवाइस है। और ड्राइव, जब कभी आप कंप्यूटर में माई कंप्यूटर ओपन करते होंगे तो उसमें आप CDEF देखते होंगे, ये हमारा ड्राइव है। जब कभी हम हार्ड डिस्क का पार्टीशन करते हैं तो ड्राइव के फॉर्मेट में वो बढ़ जाता है। C से स्टार्ट होता है और वो मैक्सिमम 24 पार्टीशन तक बन जाता है, लेकिन सभी लोग 24 पार्टीशन तो नहीं करते, 3, 4, 5 पार्टीशन करते हैं। तो हमें आपसे पूछना ये है कि हार्ड डिस्क का पार्टीशन जब होता है C से ही क्यों होता है? आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक में आपको यूनिट ऑफ स्टोरेज ऑफ डेटा के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।